Jai Hind, students of 11th class. Today we are going to introduce chapter number 2 from your book Orville. We are not afraid. लेसन का नाम है We are not afraid to die. We all are together. तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. सी वॉयज, समुद्री यात्रा की कहानी है, जिसमें एक बहुत रोमांचकारी यात्रा होती है, समुद्री यात्रा है. और अगर लेसन आप रीड करते हो तो उसमें बहुत कुछ समझ में आता है और रियल स्टोरीज भी समझ में आती है कि कितनी एडवेंचरस कहानी है वो. बहुत रोमांचकारी कहानी है, यात्रा है वो. और वो यात्रा कैसी है? खतरों से भरी यात्रा है, समुद्री यात्रा है जो बिल्कुल खतरों से भरी हुई है. बहुत अच्छी स्टोरी है. स्टार्ट करते हैं इसके साथ, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. इसके साथ स्टार्ट करते हैं. लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर प्लान टू डू. जो नरेटर है, जो इसको सुना रहा है कहानी को, वो क्या उसका प्लान था, उसकी योजना क्या थी. व्हाट व्हाट प्रिपरेशंस डिड ही मेक फॉर इट. उसने इस यात्रा के लिए क्या इंतजाम किए थे, यात्रा पे जाने के लिए किस तरीके से इंतजाम किए थे, क्या तैयारी की थी. ये आपको समझना है. इसका आंसर भी आपको लिखना है समझ करके. तो आंसर इस टाइप से लिखना है, इस तरह से लिखना है. द नरेटर planned to go on a round the world sea voyage on the same pattern as Captain James Cook had done 200 years earlier. ये जो नरेटर हैं, जो कहानीकार हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई थी कि पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने की योजना बनाई थी. और उसी पैटर्न पे बनाई थी, उसी तरीके से बनाई थी जैसे एक जेम्स कुक थे, कैप्टन जेम्स कुक. उन्होंने 200 वर्षों पहले जो यात्रा उन्होंने की थी, उसी पैटर्न पे इनको यात्रा करनी थी. ऐसी उन्होंने योजना बनाई थी. तो कैप्टन जेम्स कुक के आधार पर उन्होंने जो यात्रा की थी, उसी से मिलती जुलती यात्रा करने का उन्होंने प्लान बनाया था. ये घटना जेम्स जेम्स कुक ने जो यात्रा की थी वो 200 वर्ष पहले की थी. और उसी को रिपीट करते हुए उसी को उन्होंने वैसी यात्रा करने का प्लान बनाया. फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 वर्षों से, ही एंड हिज वाइफ हैड स्पेंट ऑल देयर लेजर टाइम. वो और उन्होंने, उनकी वाइफ ने, अपना जो आराम का समय था उसको बिताया किसमें? डेवलपिंग एंड improving their skills with work related to travel on the sea. समुद्र पे यात्रा जाने के लिए, समुद्री यात्रा करने के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया था. और समुद्री यात्रा की स्किल्स जो होती हैं, बारीकियां हैं, वो उन्होंने सीखी थी. तो उन्होंने 16 वर्ष से यही लंबी तैयारी कर रहे थे. ऐसे ही कोई अचानक इतनी रोमांचकारी और भयानक सफर पर ऐसे नहीं चल देता है. 16 वर्षों से ऐसी यात्रा की तैयारी कर रहे थे वो, जो बहुत ही एडवेंचरस थी यात्रा. तो और अपनी स्किल्स को, समुद्र में यात्रा करने के जो गुण है, कुशलता है, उसको उन्होंने विकसित किया. इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है और लिखना सीखना है. एग्जाम्स में जब भी ऐसे कोई आते हैं आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आंसर ऐसे लिखना है.
और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नरेटर्स बोट। नरेटर्स की जो बोट है उनके बारे में बताइए, शॉर्ट में बताइए। ऑफ द नरेटर्स बोट, हाउ हैड द नरेटर्स इक्विप्ड एंड, उन्होंने इस बोट को कैसे इक्विप्ड किया था, उन्होंने सामान कैसे, जरूरी सामान कैसे जुटाया था, आवश्यक चीजें बोट में कैसे लगाई थी। तो इसका आंसर भी लिखना है आपको। द नरेटर्स बोट वॉज कॉल्ड वेव वॉकर। नरेटर की जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर। इट वॉज ए ब्यूटीफुल 23 meters लॉन्ग एंड 30 ton वुडन हल्ड शिप। ये 30, इसकी जो नाव की लंबाई थी वो थी लगभग 23 मीटर लंबी थी नाव, और 30 टन इसका वुडन हल वजन था इसका। लकड़ी की नाव थी ये, और इसका वजन था लगभग 30 टन। और ये 23 मीटर लंबी थी। ये 23 meters लॉन्ग थी बोट। शिप था ये, छोटा शिप था। इट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। इसको बहुत अच्छे लोगों ने बनाया था, अच्छे कारीगरों द्वारा बनाया गया था। दे हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट। महीनों लग गए थे इसकी फिटिंग करने में, इसको रेडी करने में। फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड। और इसका एक बार उन्होंने जांच भी कर ली थी। जो रफ वेदर होता है, रफ वेदर सबसे खराब मौसम या तूफानी मौसम में भी इस बोट की उन्होंने जांच करके देख ली थी। तो यात्रा करने से पहले सारी जांच उन्होंने की हुई थी और ठीक से तैयारी कर ली थी। तो उनकी तैयारी लगभग पूरी थी। तो अब ये सेकंड आंसर है, ये आपको लिख लेना है, बुक में लिख सकते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जो अगला क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसकी तरफ हम चलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड विद whom डिड द नरेटर बिगिन हिज वॉइस। जो नरेटर हैं, जो कहानीकार हैं, इन्होंने किसके साथ और किस समय इन्होंने यात्रा शुरू की। तो इसमें आंसर में लिखा जाएगा, द नरेटर बिगेन हिज सी वॉइस इन जुलाई 1976। उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा, वॉइस जो होता है VOYAGE, वॉइस माने होता है समुद्री यात्रा। तो उन्होंने जुलाई 1976 में ये सी वॉइस स्टार्ट की थी। ही हैड हिज वाइफ मैरी, उनके साथ में उनकी वाइफ थी, मैरी थी। 6 year old सन जोनाथन, 6 वर्ष का बेटा था जिसका नाम जोनाथन था। एंड 7 years old डॉटर सुजैन विद हिम, और उनके साथ उनकी 7 वर्ष की बेटी थी जिसका नाम था सुजैन। ये अपनी फैमिली के इतने मेंबर भी बोट पे जा रहे थे। दिस सेट सेल फ्रॉम, उन्होंने स्टार्ट किया था, सेल सेल मतलब समुद्री यात्रा उन्होंने स्टार्ट की कहाँ से, इंग्लैंड से। एक जगह है प्लाईमाउथ, तो प्लाईमाउथ जगह से उन्होंने यात्रा शुरू करी थी। ये इसका आंसर आप नोट कर लें ध्यान से। आपकी जो नोटबुक है उसमें लिख लें, और लिखना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको, सो दैट एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख सकें। एंड अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड ऑन देयर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से आगे सेकंड डे था, उस समय उनके साथ क्या हुआ था। व्हाट वरीड द नरेटर एंड व्हाई। और जो नरेटर है, कहानीकार है, उनको किस बात की चिंता थी और क्यों थी। तो इसका आंसर में लिखेंगे आप, ऑन देयर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे बिगिन टू फेस स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स। जब वो केप टाउन से निकले, उसके दूसरे दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा तूफान का सामना किया। उनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान आके खड़ा आ गया, और वो तूफान कैसा था, समुद्री तूफान था। और उस
समुद्री तूफान में उनकी बोट आ गई। These storms blew continuously for the next few weeks. और ये तूफान आते रहे लगातार कुछ हफ्तों तक। जब हफ्तों की यात्रा तक, हफ्तों तक ये ऐसे तूफान लगातार आते रहे। ये सेकंड डे से शुरू हो गया था। तो समुद्र यात्रा शुरू में ही बहुत एडवेंचरस हो गई थी, खतरनाक हो गई थी उनके लिए, बहुत जोखिम भरी हो गई थी। ही वॉज वरीड अबाउट द वेव्स। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, उन लहरों की उनको बहुत चिंता थी कि न पता हमारे साथ क्या कर सकती है, हमारा जीवन खतरे में सबका डाल सकती है। देयर साइज वॉज अलार्मिंग। उनका जो साइज था, लहरें जो थी समुद्र की, उनका साइज बहुत बड़ा, बहुत विशाल लहरें थी वो। दिस रोज अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज देयर मेन मास्ट। उनकी शिप की जो मेन मास्ट होती, पाल होती है जो, उतनी ऊंची उठ गई थी, लगभग 15 मीटर्स हाइट तक ऊंची उठ गई थी। 15 मीटर ऊंची हाइट तक लहरें थी। इतनी भयंकर लहरें ऐसी समुद्री यात्रा में, तो फिर उनको जान बचाना कितना मुश्किल होगा। तो ये यात्रा कितनी डेंजरस रही होगी, कितनी जोखिम भरी यात्रा थी, ये आपको अंदाज लग गया होगा। क्वेश्चंस को सब नोट कर लिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सबको नोट कर लें। अब हम आगे और कुछ लिखेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम समझते हैं। देखिए, इसके साथ साथ कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हैं, और ये इससे बड़े क्वेश्चन हैं, तो इसको जरूर ध्यान से आपको लिखना है ना। तो देखिए, इस तरह लिखना है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द harrowing experience of the narrator as mighty waves hit wave walker in the southern। दक्षिणी महासागर था, वहां पर जो इनकी बोट थी, शिप था, वेव वॉकर जिसका नाम था, वो किस मुसीबत में फंसा था और किस टाइप की दिक्कतें उन्होंने फेस की थी। तो इसका आंसर में आप देख सकते हैं, अब माइटी वेव, अभी दिख रहा होगा साफ साफ, अब माइटी वेव हिट द स्टेम ऑफ देयर शिप। जो माइटी वेव थी, शक्तिशाली लहर थी, उसने शिप को जोर से हिट किया, जोर से टक्कर मारी। इन द इवनिंग ऑफ 2 जनवरी, 2 जनवरी की शाम को बहुत शक्तिशाली लहर थी, समुद्र की लहर थी, उसने इनके वेव वॉकर को, शिप को जोरदार टक्कर मारी। ट्रमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और भयंकर विस्फोट सा हुआ, और डेक जो थी उनकी वो हिल गई, बुरी तरह से हिल गई, धमाका हुआ, और उनकी डेक शिप की हिल गई पूरी तरह से। डेक क्या होता है, जहां पे वो ऊपर रहते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो डेक होता है, वहां पर हिल गई पूरी तरह से। टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, हरा और सफेद पानी का तूफान था, इतना भयंकर आया पानी। व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और वो पूरा लहरें पानी की जो है, लहरों का पूरा पानी समुद्र के ऊपर उड़ेल दिया गया हो, जैसे इतना भयंकर लहर थी वो। द नैरेटर्स हैड स्ट्रक अगेंस्ट द व्हील, नैरेटर की जो सिर है वो व्हील से टकरा गया। व्हील पहिया होता है शिप चलाने का, उससे जोर से टकरा गया सिर। ही वॉज स्वेप्ट ओवरबोर्ड, उनको हिला के रख दिया उसने, यहां से वहां तक लहर ले गई, घसीट के ले गई उनको। ही वॉज
sinking below the waves, वो डूब रहे थे लहरों के बीच में, उस लहरों के बीच में डूब रहे थे, and losing consciousness, और वो अपना होश खो रहे थे। कॉन्शियसनेस मतलब उनका होश जो है खो रहा था, चेतना उनकी खोती जा रही थी। He accepted his approaching death, उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया कि आज मैं बचूंगा नहीं, मेरी मृत्यु लगभग आ गई है, डेथ आ चुकी है। He felt quite peaceful, उन्होंने उनको बड़ा शांति लगी, जब मौत का सन्नाटा उनको लगा तो उनको लगा अब सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं बचा, तो एकदम पीसफुल हो गया उनका। सडनली, अचानक, हिज हेड अपीयर्ड आउट ऑफ वाटर, ये तो लहर समुद्र के अंदर ले गई थी, अचानक उनका सिर लहर के ऊपर आया, पानी के ऊपर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वॉज, और उनकी जो शिप था उससे कुछ मीटर दूर थे, और वो उल्टा पुल्टा हो रहा था, पानी में उलट रहा था, पलट रहा था, लहरें उसको उलट पुलट किया हुआ था लहरों ने उनके वेव वॉकर को, शिप को। ही ग्रैब द गार्ड रेल्स, जो रेलिंग होती है शिप की, वो उन्होंने किसी तरह से आगे बढ़ के पकड़ ली। वो डूबने से बचने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए था। गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन, और धीरे धीरे वेव वॉकर की तरफ वो बढ़े, मेन बूम, तो मेन बूम की तरफ वो बढ़े। सक्सीडिंग वेव्स टीज्ड देम, और लगातार आती हुई लहरें उनको दुखी कर रही थी, परेशान कर रही थी। अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, तो रैग डॉल होता है, गुड़िया होती है, फटे कपड़े चीथड़े की गुड़िया, इस तरह से इधर उधर उनकी बोट को और उनको उठा उठा के लहरें फेंक रही थी, इधर उधर टहला रही थी समुद्र में, इतना तूफान भयंकर था। हिज राइट रिब्स क्रैक्ड, दाहिने साइड की जो उनकी वो थी पसली थी, वो टूट गई थी, राइट साइड की पसली टूट गई थी, या उसमें दरार आ गई थी, बिल्कुल नहीं टूटी थी लेकिन उसमें दरार या फ्रैक्चर आ गया था। हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, उनके मुंह में पूरा खून से उनका मुंह भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए थे, जितनी जोर से टक्कर लगी थी उनका सिर लगा था। सम हाउ ही फाउंड द व्हील, किसी तरह से उन्होंने वो व्हील पकड़ लिया, जो शिप का व्हील होता है, स्टेयरिंग होती है, उसको किसी तरह उनके हाथ में आ गया। लाइंड अप द स्टैम फ्रॉम द नेक्स्ट वेव एंड हेल्ड टाइटली, उन्होंने आने अगली जो वेव आ रही, लगातार लहरें आ रही थी, उस वेव की तरफ उन्होंने लाइन अप किया और अपने व्हील को जोर से, उस व्हील को, शिप का जो व्हील था, स्टीयरिंग था, उसको जोर से पकड़ लिया। इस तरीके से उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी समुद्री यात्रा में, और उनके साथ बहुत बुरा समय हो रहा था। इस तरह से इसका आंसर आपको लिख लेना है, क्वेश्चन का आराम से लिख लें विदाउट मिस्टेक, और उसके बाद फिर और क्वेश्चन आंसर्स हैं अगले लेसन के, वो भी आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। मन लगा के पढ़िए, इससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आए और नॉलेज बढ़े, और लगातार पढ़ें, इसमें लापरवाही देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रियली सीखना चाहते हैं तो मेहनत करिए, बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी। विश यू गुड लक, जय हिंद।